पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो यही आ रही थी। वफाकी इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ के मुताबिक हालिया एक हफ्ते के दौरान हैदराबाद, लाड़काना में आटे का 20 किलो का थैला 200, सरगोदा 190 और सक्खर में आटे का 20 किलो का थैला 160। मुल्तान की बात की जाए यहाँ पर 133 रुपये का इजाफा हुआ है 20 किलो के थैले पर। कोयटा बलूचिस्तान की तरफ जाएँ तो वहाँ पर 60। इस्लामाबाद में 67 रुपये महंगा हो गया 20 किलो का थैला। और कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत मुल्क भर में सबसे ज़्यादा 2500 रुपये कोट की जा रही है। क्या यही रियलिटी है या फिर कुछ और है, ये आज हमने समझने की कोशिश। एग्जैक्टली हमारे साथ चौधरी आमिर अब्दुल्ला मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। सर अस्सलाम वालेकुम। और ये जो प्राइसेस कोट की जा रही हैं, अब आटे की इंडस्ट्री के अंदर भी जिस तरह प्रोडक्ट्स होते हैं और उनकी सेग्रीगेशन होती है, कुछ प्राइवेट मिल्स हैं वो एक्स्ट्रा प्रोसेसेस करती हैं, उनके लिए चार्ज करती हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आटा आ रहा है। आटे की कीमत एक्चुअली है क्या, और क्या ये जो हमें 20 किलो के थैले और फिर फी किलो प्राइस के पीछे हाइक नजर आया है, ये सच्चा हाइक है, इसी तरह से? जी बहुत शुक्रिया जी। इस सिलसिले में जो है ना, कल कुछ दोस्तों ने मुझे अप्रोच किया था, मीडिया के दोस्तों ने। ये जो एक न्यूज़ आई है कि आटा 2500 रुपए का 20 किलो हो गया है कराची में, और ये खबर सही नहीं है, इसमें कुछ गलती है, इसको तस्दीक करनी चाहिए। आटे का रेट मैक्सिमम जो है 2200 से 2250 रुपए है 20 kg, और 1150 तक है 10 किलो का प्राइस, यानी कि 112 से 115 रुपए किलो आटा अवेलेबल है कराची में। और पंजाब में कुछ रेट थोड़ा सा कम है, 5-7 रुपए किलो, क्योंकि हमारी वीट सारी सिंध और पंजाब से कराची ट्रांसपोर्ट होकर आती है, इसलिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी वजह से रेट कराची में कुछ ज्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा गंदम की हमारे पास ह्यूज क्रॉप है, सीजन हमारा ऑन है, और फिलहाल अभी कोई मजीद प्राइस हाइक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मिस कोट की गई खबर कहीं से सामने आई तो उसके ओरिजिन का भी पता चलाना चाहिए, क्योंकि जब टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबर आती है तो जिसके पास ऑलरेडी पहले का स्टॉक भी मौजूद हो वो उसी प्राइस पर बेचना शुरू कर देते हैं, शॉर्टेजेस क्रिएट कर लेते हैं, अल्टीमेटली आम आदमी के लिए जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो यही बताई जा रही है कि 2500 रुपये कराची के अंदर है, जबकि आमिर साहब कह रहे हैं कि जनाब 2250 रुपये तक मैक्सिमम इस वक्त सिचुएशन है। आमिर साहब, इसके ओरिजिन, ये जो खबर निकली कि 2500 में बिक रहा है, इसके ओरिजिन का पता चलाया गया या फिर अपनी तरफ से आपने फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कोई सर्वे करवाया गया कि वाकई में इतने में तो नहीं बिक रहा है रिटेल पे? अगर हम देखें, देखिए सर्वे कराया, हम भी सप्लायर है ना आटे के, ज़ाहिर है फ्लावर मिल्स चला रहे हैं। कल की खबर है ये, और आज इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। कल भी 1-2 दोस्तों से बात हुई, इसके बारे में बात करेंगे, खबर कैसे आई है, किस तरह से आई है, कौन सा आटा है इतना महंगा जो है, जो 125 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में और 130 रुपए किलो बिक रहा है। हमारी नजर में ऐसा कोई आटा नहीं, कोई मल्टीग्रेन आटा है, कोई स्पेशल आटा है, क्या है, नेटवर्क फ्लावर मिल का आटा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल प्राइसेस को बताए कि मार्केट के अंदर क्या चल रही है, आम लोगों को कितने में मिल रहा है आटा, आपके पास ऐसा कोई नेटवर्क मौजूद होता है? फ्लावर मिल्स का ऐसा है कोई नेटवर्क? जी एग्जैक्टली, सारी पूरी मार्केट में सप्लाई हमारी अपनी होती है, हर एक से इन टच होते हैं हम पूरी मार्केट में, कराची में और कहीं भी पाकिस्तान में। आटे का प्राइस मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये प्राइस मालूम कर चुके हैं हम, इतनी प्राइस हाइक है नहीं। हमारे पास से आटा जा रहा है 108-109 रुपए किलो में, तो कैसे 125 रुपए किलो या 30 रुपए किलो बिक सकता है मार्केट में? 3 से 4 रुपए किलो का डिफरेंस होता है मार्केट में सिर्फ। ये खबर मेरा ख्याल है कुछ एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के लोगों ने बस निकाल दी है, ऑफिसर्स ने, मुझे तो ये लग रहा है। आजकल आपको पता है गर्मी बहुत है, बाहर को निकलना नहीं चाहता, अच्छा, उन्होंने बैठे बैठे वाले जो कमरों में बैठ के जिसने भी खबर निकाली है, आप भी जानते हैं, आपका ये बिजनेस है। आम लोगों के लिए जो जिसके पास एयर कंडीशन, क्या पंखा तो है लेकिन बिजली नहीं है, उसके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल कर दी है। तो कुछ किया जाएगा फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि आपका काम है स्टेबलाइज करना, प्राइसेस को रेगुलेट करना आम लोगों के लिए, कुछ इस सिलसिले में एक्शन प्लान किया गया है अभी तक? देखिए आटे के रेट स्टेबलाइज हैं और आगे बढ़ने का कोई चांस भी नहीं है। गंदम भी अवेलेबल है। कुछ पंजाब की वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि पंजाब से वीट की ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हर्डल्स हैं दूसरे सूबों के लिए। अगर वो भी क्लियर हो जाए, पंजाब भी अपनी वीट को फ्री कर दे फॉर ऑल चारों सूबों के लिए, तो स्टेबिलिटी में मजीद इजाफा हो जाएगा और रेट अच्छे रहेंगे आइंदा दिनों तक, ये मैं कहना चाहूँ। ठीक है।
अच्छा सर, आटा जो कि है उसका बिजनेस इम्पैक्ट होता है जिस वक्त प्राइसेस कुछ ना कुछ ऊपर जाती हैं, तो कुछ सेल्स फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जब से ये महंगाई की सूरत हाल और पेट्रोल के अंदर प्राइसेस बढ़ गई, लोगों के खर्चे बढ़ गए, इलाज मुआलजे जिनके घरों में बीमार हैं वो उनका हाउस होल्ड इम्पैक्टेड है। आटे के बिज़नेस के अंदर आपको क्या लगता है मार्केट के टॉप पे से जब आप नीचे देखते हैं एंड सारिफ तक, क्या ख़रीदारी में कमी आई है? जी, खरीदारी में कमी आ जाती है। एक आटा, खैर देखा जाए तो आटा सबसे कम कीमत पे इस वक्त आटा ही है। ठीक। दालें भी महंगी हैं, आप पोल्ट्री देख लें, हर चीज़ देख लें, वो महंगाई की तरफ है। चावल भी महंगा है। आटे में भी कभी कभार फर्क आ जाता है महंगाई की वजह से, लेकिन अच्छा, आजकल जो है स्टेबल चल रहा है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो शिकवे शिकायत किसानों के हैं कि बम्पर क्रॉप होने के बावजूद रकम नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में जाते जाते ओपिनियन देते जाएं, हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है। देखें, किसानों के लिए बहुत सेटबैक आया है। जिस तरह इनकी क्रॉप आई है, डीजल के रेट महंगे हो गए हैं जी। उनको डीजल की बहुत जरूरत होती है हार्वेस्टिंग में, बहुत प्रॉब्लम हुई है। 3500 रुपये मन का रेट भी उनको मैं समझ तो मिल नहीं सका है, और उनके एक्सपेंसेस पूरे हुए नहीं हो रहे, एहतजाज तो उनका भी है। जी जी जी, काफी मसले किसानों के लिए मौजूद हैं इस वक्त भी। ठीक है चौधरी साहब, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया हमें और आपने इंसाइट दी। आई होप के किसानों के लिए भी कुछ किया भी जाए। ये प्राइसेस कहाँ से इतनी ज़्यादा कोट हो रही है, इसमें कुछ किया जाए। फ्लार मिल्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी बनती है। थैंक यू सो मच आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, बहुत ज़रूरी है, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर कोई रिटेलर जो है या कोई शख्स जहाँ से आप आटा खरीदते हैं, दुकानदार, वो आपको 2500 का दे रहा है कराची के अंदर, तो वो गलत कीमत कोट कर रहा है। 2250 मैक्सिमम कराची के अंदर इस वक्त कीमत है, और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट। और अभी भी खाने की चीज़ों के अंदर, एशिया खुर्दनोश के अंदर आटा है जो सबसे कम कीमत पे। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।